नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारियन है। बिहार बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बड़े बदलाव मतलब प्रदेश नेतृत्व जो है उसमें उलटफेर होने जा रहा है। इसकी अब लगभग पुष्टि सी होने लगी है। या यूं समझिए कि बीजेपी के अंदर अगर आप किसी भी नेता से बात करिए तो वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी बदले जाने वाला है। सम्राट चौधरी हटाए जाने वाले हैं बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद से। अब ऐसा क्यों होने वाला है, इसके पीछे पहला तो कारण यही बताया जा रहा है कि बीजेपी का जो एक अपना कायदा है, एक अपना कानून है कि एक व्यक्ति एक पद। बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में एक ही पद पर रहेंगे और ज्यादा उम्मीद है कि वो डिप्टी सीएम ही रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का पद उनको छोड़ना पड़ेगा। अश्विनी चौबे ने कोई हवा में बयान नहीं दिया था कि सम्राट चौधरी आयातित नेता है। सवाल उठता है कि बिहार भाजपा किस पर यह नेतृत्व की जिम्मेदारी देने जा रही है। देखिए, मोदी और अमित शाह चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। तो बिहार बीजेपी में कौन होगा वो चेहरा जो नेतृत्व करेगा? जातियों पर दांव बीजेपी खेलते रही है, कभी सफल हुई है, कभी असफल भी हुई है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी का दांव बीजेपी पूरी तरह असफल हुई, पूरी तरह फेल हो गई। लवकुश कांड नहीं चला बिहार में। कई लोकसभा का परिणाम इसका उदाहरण है। बक्सर का आप जिक्र कर लीजिए, पाटलिपुत्र का जिक्र कीजिए, औरंगाबाद का जिक्र कीजिए, सभी जगह पर लवकुश कांड फेल रहा बीजेपी का। तो बीजेपी ये समझ चुकी है कि लवकुश जो है वो नीतीश कुमार के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश के साथ ही रहेंगे। उस जाति पर अगर हम दांव खेलते भी हैं तो कोई बहुत बड़ा फायदा जो है वो नहीं मिलने जा रहा है। सम्राट चौधरी को कुशवाहा नेता के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही थी। पूरा विश्लेषण चल रहा था कि कुशवाहा जो है उनको एक साथ एक मंच पर लाने में सम्राट चौधरी सफल होंगे, बुरी तरह सफल हुए। इसके अलावा दलितों का कार्ड भी बीजेपी खेलने का कई बार प्रयास की बिहार में, लेकिन वो भी असफल रहा। तो बीजेपी जानती है कि जब चिराग जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं तो बिहार का जो 19% दलित है उसका वोट हमको मिलेगा। जब नीतीश कुमार हमारे साथ हैं तो लवकुश और अति पिछड़ा वोट हमको मिल जाएगा। बिहार में जो सीएसडीएस लोक नीति की रिपोर्ट जब सार्वजनिक हुई कि किस जाति ने एनडीए को और खासकर बीजेपी को कितना प्रतिशत वोट किया, तब बीजेपी के कान खड़े हुए। बिहार बीजेपी में मतलब जो 40 लोकसभा सीट पर बीजेपी लड़ी, एनडीए लड़ी, उसमें बीजेपी के प्रत्याशियों को महज 55% भूमिहारों ने और 64% राजपूतों ने वोट किया है और मात्र 60% वैश्यों ने वोट किया है। ये सीएसडीएस लोक नीति की रिपोर्ट में बता रहा हूं आपको। तो बीजेपी को यह बात समझ में आ गया है कि उसके जो कोर वोटर थे, उसके जो पारंपरिक वोटर हैं, यानी ब्राह्मण और बनिया, मतलब सवर्ण और बनिया आप कह सकते हैं, वो वोटर अगर हमसे छटकेगा तो हमारा नुकसान कितना बड़ा होगा इसकी कल्पना बीजेपी नहीं कर सकती है। बीजेपी को पता है कि हमारे साथ वो तबका जो 1980 में हमको वोट कर रहा था, जब जनसंघ की स्थापना हो रही थी, 90 के दशक में जब एक छत्र कांग्रेस का राज चल रहा था, निर्दलीय पार्टियों का, माफ कीजिएगा, जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका जब राज चल रहा था, उस समय भी ब्राह्मण और सवर्ण जो है और बनिया जो है वो बीजेपी को वोट कर रहे थे। वो आखिर क्यों नाराज हो गए बीजेपी से? और देखिए, सवर्ण जातियों की एक खास, मतलब आप उससे कह सकते खासियत कि वो मैसेज देते हैं। इस लोकसभा चुनाव में सवर्णों ने बिहार में बीजेपी को मैसेज दे दिया है कि हमें अगर आप नजरअंदाज करिएगा, दरकिनार करिएगा, तो आपका हश्र, आज तो आप 5 सीट हारे हैं, हो सकता है कि 15 सीट भी हार जाए। वैसे वोटर्स ने भी मैसेज दिया है। मोतिहारी लोकसभा इसका जीवंत उदाहरण है। आप कहिएगा मोतिहारी राधा मोहन सिंह जीत गए, जीते जरूर राधा मोहन सिंह, लेकिन वो राधा मोहन सिंह जो 4 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वोटों से जीतने वाले राधा मोहन सिंह थे, आज 80,000 वोटों से जीते हैं। बनिया वोट नहीं पड़ा है। कई लोकसभा सीट इसके उदाहरण हैं। तो कुल मिलाजुलाकर बीजेपी ये बात अब समझ चुकी है कि दांव तो खेलना पड़ेगा सवर्णों पर, और ऐसा ही होने जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी को लेकर। देखिए, बहुत मजबूत इनपुट से हम ये खबर आपको बता रहे हैं। राजपूत जाति पर इस बार बीजेपी दांव खेलने जा रही है। एक राजपूत बिहार भाजपा का प्रदेश नेतृत्व करने जा रहा है, जो 2015 में दिनारा से चुनाव भी लड़ा था, बिहार में भाजपा का सीएम फेस भी बनाया गया था। अब नाम तो गेस कर ही लिए होंगे आप लोग, राजेंद्र सिंह। संघ के व्यक्ति हैं,
संगठन में मजबूती से काम करने का उनको तजुर्बा है, बड़ा तजुर्बा है। झारखंड उसका उदाहरण है, झारखंड में उन्होंने काम करके दिखाया है। उन राजेंद्र सिंह को बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। यह खबर लगभग पक्के तौर पर हम बता रहे हैं आपको। हालांकि दिल्ली का फैसला अंतिम फैसला होगा, लेकिन यह बिहार में इसकी चर्चा बड़ी तेज है। इसके अलावा राजेंद्र सिंह के अलावा एक और नाम पर खासा चर्चा है। गंगा बाबू के बेटे, दीघा से विधायक संजीव चौरसिया, वैश्य समाज से आते हैं, बनिया समाज से आते हैं। उनके नाम की भी दबी जुबान में ही सही चर्चा हो रही है। तो या तो राजपूत या वैश्य, इन्हीं दोनों। हालांकि देखिए जनक राम का भी चर्चा है, लेकिन जनक राम, मेरा अपना जो अब कैलकुलेशन बता रहा है, मुझे नहीं लगता है कि जनक राम पर बीजेपी दांव खेलने जा रही है, खासकर तब जब मांझी जी और चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं। तो राजेंद्र सिंह या संजीव चौरसिया, वैश्य या सवर्ण, यही दोनों में से कोई एक जो है इस बार बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा है। अधिक चांस राजेंद्र सिंह का है, क्योंकि संजय जायसवाल अभी कुछ ही वर्ष पूर्व तक बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ऐसे में राजेंद्र सिंह के नाम पर दिल्ली से लेकर पटना तक काफी चर्चा हो रही है। अब देखिए क्या होता है। अंतिम फैसला तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेंगे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी राजेंद्र सिंह को बिहार में मिल सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।